everyone, this is ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग ब्रॉडकास्ट सरकारी। और उम्मीद है कि यूट्यूब ने ये वीडियो आपको 5 जनवरी से पहले ही रिकमेंड करी होगी। और अगर यूट्यूब ने ये किया है तो अच्छी बात है, क्योंकि आज इन सेंस 1 जनवरी को हम लोग स्टार्ट करने वाले। ऑब्वियस है कि काफ़ी लोगों को ये 1 जनवरी से पहले वीडियो आ रही होगी, या फिर 30 या फिर 31 दिसंबर को। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग एक मिशन स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर एक चैलेंज का हमारा ये पार्ट है जिसका नाम है अज्ञातवास। और बाय द वे ये जो है ये फेज़ सेकंड है। फेज़ सेकंड का मतलब बेसिकली ये होता है कि इसका फेज़ 1 भी होगा। तो फेज़ 1 में बेसिकली क्या था कि हम लोगों ने एसएससी का कंप्लीट किया था सिलेबस 120 डेज़ के अंदर। और उसमें टोटल आपको 120 डेज़ तक एक एक दिन के टास्क दिए गए थे कि आपको कब रीजनिंग में कितना पढ़ना है, मैथ में कितना पढ़ना है, इंग्लिश में कितना पढ़ना है, जीके में कितना पढ़ना है। और अगर आपने वो टास्क नहीं किया है तो आप फेज अज्ञातवास में नहीं आ सकते। दूसरी बात, अगर आप 80 to 90% सिलेबस कर चुके हैं, या फिर आप 1-2 बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप अज्ञातवास का पार्ट बन सकते हैं। देखो अज्ञातवास में होना क्या क्या है, टास्क कैसे मिलने हैं, क्या इसमें एसएससी का रिवीजन होना है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता दूंगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जनवरी 1 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी अज्ञातवास के बारे में, प्लस अज्ञातवास के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो वाय द वे अज्ञातवास होता क्या है? अज्ञातवास बेसिकली ये होता है कि आप टोटल कट हो जाएं सोसाइटी से कुछ समय के लिए, किसी को पता ही ना चले कि आप यहाँ पे थे। जैसे कि आपको पता होगा पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था, जैसे 12 साल का वनवास, 12 साल का वनवास दिया गया था और 1 साल का अज्ञातवास। और इस अज्ञातवास के टाइम पे अगर कोई भी उनको देख के पहचान लेता है तो फिर उनको दोबारा से 12 साल का वनवास दे दिया जाएगा और फिर से 1 साल का अज्ञातवास। तो ऐसा कुछ रूटीन था उनका, मतलब उनको मिला था जब वो जुआ वगैरह आ रहे थे, तो उस वजह से। तो अज्ञातवास के समय पे ऐसा था कि उनको किसी को दिखना नहीं है, उनको किसी से संधि मतलब किसी से दोस्ती नहीं करनी। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट अज्ञातवास। तो ऐसा है तो नहीं कि हम लोग को जंगल में चले जाना है, सबसे छिपना है, हमको रिश्तेदारों से छुपना है, हमको दोस्तों से छुपना है, हमको अपना प्लान किसी को नहीं बताना, हमें अपने मिशन के बारे में किसी को नहीं बताना, हमें बस टोटली खुद पे फोकस करना है। और ये जो अज्ञातवास है इसका जो टाइमिंग होगा वो 1 जनवरी से लेकर 30 मार्च तक रहेगा। 30 ही दिन होते हैं ना मार्च में, हाँ, तो 30 मार्च तक रहने वाला है। तो टोटल ये 3 महीने का अज्ञातवास है। और 3 महीने में आपका कंप्लीट एसएससी का अच्छा खासा डेप्थ में रिवीजन हो जाएगा। तो जो 80 to 90% अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं एसएससी का, वो इस अज्ञातवास का पार्ट बन चुके हैं। या फिर जो भी 120 डेज वाला पूरा पार्ट कंप्लीट करके आए हैं तो वो इसका पार्ट बन सकते, वो तो बन ही सकते हैं, क्योंकि मतलब वो तो एक चैलेंज में ही। और चैलेंज टोटल 365 दिन का है, उनमें से 120 दिन का जो पहला फेज था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसमें हम लोग को पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना था। अब ये दूसरा फेज है जो कि लगभग 90 दिनों का होने वाला है, 3 महीनों का, जिसका नेम है अज्ञातवास। और अज्ञातवास हमको टोटली गायब हो जाना है। मतलब ये है कि फ़ोन आपको नहीं चलेगा, पढ़ाई के लिए चलेगा, लिमिटेड चलेगा। सोशल मीडिया जैसे स्नैपचैट बंद करना है, इंस्टाग्राम का पूरा एंड हो जाएगा। और व्हाट्सएप पे आपके कभी भी स्टेटस नहीं जाएंगे 3 महीने के लिए, और ना ही आपकी व्हाट्सएप पे कोई टीपी होगी। और बेसिकली आपको रीड रिसिप्ट जानते हैं ना, उनको ऑफ कर लेने के, सामने वाला व्यक्ति समझ ना पाए कि आपने कब मैसेज रीड किया, ये सारी चीज़ें, तो इनको भी आपको ऑफ करना पड़ेगा। बेसिकली आपको गायब होना पड़ेगा 3 महीने के लिए, ठीक है। और ये अज्ञातवास हम लोग सिर्फ 3 महीने के लिए करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, वो अभी हम जानेंगे। तो चलो फिर जान लेते हैं अज्ञातवास जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे करेंगे। तो चलो, अज्ञातवास होता है जस्ट लाइक द पांडव। जैसे पांडवों को अज्ञातवास मिला था, एकदम साइलेंट रहना है, एकदम इनविजिबल, किसी को पता ना चले, फोकस्ड और पूरे खुद पे कंट्रोल। मतलब सिर्फ एसएससी की, जैसे एसएससी एस्पिरेंट होता है ना, उसको कैसे जीना चाहिए, है ना, वो हम लोग आज बताने वाले हैं। कि कोई भी आवाज़ ना हो एकदम। और लाइफ जैसे देखो ना, कि अगर हम लोग कोई आवाज़ नहीं करेंगे, टोटल अपने आप पे पूरा ध्यान देंगे, तो हम लोग का जो आउटपुट होगा, जो उनकी प्रोडक्टिविटी होगी, वो हद से ज़्यादा होगी। तो उन चीज़ों पर हमको फोकस करना है, ठीक है। द फिलॉसफी फाउंडेशन वो ये कि अनाउंसमेंट नहीं करनी है, इस बारे में किसी को बताना नहीं है, सिर्फ रिजल्ट्स पर हम लोग वर्क करेंगे। 30 मार्च को आप लोग को जो रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो अलग होंगे मतलब अलग होंगे, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये सारा पीडीएफ, इसका कोई पीडीएफ नहीं है कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, इसमें सिर्फ बस कुछ रूल्स हैं जिनको आप देख लीजिएगा। 12 से 15 स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वैसे ही आप इसके आउट हो जाएंगे, है ना। या तो आप खुद ग्रुप छोड़ दीजिएगा, या फिर कोई ना कोई आपको हटा देगा। तो मेन चीज़ आगे 5 बजे उठना मुश्किल हो जाता है, 4 बजे हम लोग वैसे ही नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने जो टाइम रखा है वो है कि 5:30 बजे, 5:30 से पहले आपको डेली उठ जाना है ना। अब सर्दी है, क्योंकि मेन चीज़ है कि कल है 1 जनवरी, मतलब कल या परसों में 1 जनवरी आपके सामने होगी। तो काफ़ी लोग को जोश होगा कि अब तो 4 बजे उठेंगे, 5 बजे तक एक्सरसाइज करेंगे, 5 बजे रनिंग पे जाएंगे। तो सबके अंदर जोश होगा, आप लोग के भी अंदर है। मैं कहूँगा 5 बजे ना उठो, आप 5:30 पे उठ जाओ। वैसे तो 5 AM ही टाइमिंग हम लोग को रखना चाहिए, बट हम कह रहे हैं कि आप 5:30 पे डेली उठना ही है। 5:30 पे तो डेली उठना है। कभी 5 बजे उठ गए, 4:30 पे उठ गए, 4 बजे उठ गए, चलेगा, लेकिन 5:30 से तो पहले उठना है। कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। अलार्म को कभी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन आपने बंद करा तो तुम सोचो ना, क्योंकि 1 जनवरी से इसको कम से कम 100 से 200 लोग फॉलो कर रहे होंगे। और अगर आप एक बार पीछे हुए तो आप पीछे रह गए पूरे साल भर के लिए, और ये चीज़ आपको डिप्रेशन में डालने के लिए काफ़ी है ना। थोड़ा गिल्ट होगा, थोड़ा रिग्रेट होगा, बहुत होगा।
तो ये हरकत नहीं करना। कोशिश करना कि आप एक बार लाइन में जुटे रहें, है ना। खुद से कमिटमेंट करोगे, कमेंट में डाल दो कि भैया मैं कमिटमेंट करता हूँ कि इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। मतलब ड्रामे नहीं करने हैं, वादा करना है खुद से। तो गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट आपको ग्रुप पे भेजना होता है 7 AM से पहले। भैया किस ग्रुप में भेजना है, तो 365 डेज अपडेट ग्रुप है, वहाँ पे लिखा होगा कि मॉर्निंग टास्क में आपको क्या भेजना होता है, तो वहाँ पे भेज दीजिएगा। सारे लोग भेजते हैं जो उठ जाते हैं, और वो आपको 7 AM से पहले भेजना है और 4 AM के बाद। ऐसा नहीं है कि 2 बजे उठ गए रात को बोल रहे गुड मॉर्निंग, नहीं नहीं, ये नहीं होगा। आपको 4 AM के बाद और 7 AM से पहले भेजना है। उसके बाद भेजेंगे तो वैसे ही कुछ मतलब नहीं होता है, चीज़ों को समझा करिए, है ना। दूसरा है कि क्वाइंट रीजनिंग, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है फ़ोन फास्टिंग, कि आप अगर फ़ोन यूज़ करना चाहें तो ब्रेकफास्ट के बाद 10 मिनट, लंच के बाद 10 मिनट, डिनर के बाद 10 मिनट यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स या रील्स का स्क्रॉलिंग। वैसे तो इसको जीरो ही रखना है। और सोशल मीडिया पे मतलब आपको इंस्टाग्राम पे तो दिखना नहीं है, बट यूट्यूब पे कभी आप लोग का एंटरटेनमेंट का अगर पर्पस हो तो यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स स्क्रॉल कर सकते हैं 10-10 मिनट के लिए। फिर भी पूरे दिन में ये 60 मिनट से ज़्यादा, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें आपके गेम इंक्लूड, कॉलिंग इंक्लूड, ये सब भी होगा। तो आपको ना किसी से इतनी बात करनी है, ना ही अपने रिश्तेदारों से, ना ही अपने दोस्तों से, और ना ही अपने सो कॉल्ड प्रेमी प्रेमिका से। तो इनसे सबको दूर रहना है और 60 मिनट से ज़्यादा टाइम इन चीज़ों पे नहीं देना है, ठीक है। सिर्फ 3 महीने की बात है, बात मानो 3 महीने दे दो, 90 दिन दे दो, और सबसे आगे निकल जाए, सबसे, ठीक है। तो किसी को एक्सप्लेन नहीं करना अपने ये जो है ना प्लान्स, किसी को एक्सप्लेन नहीं करना। नहीं तो किसी को जाके बोल दो कि एक चैनल है जिस पर हम लोग अज्ञातवास मिशन फॉलो कर, अपने सगे दोस्तों को बोल दो, सगे दोस्तों को अभी आके बता दो, 31 से पहले बता दो, 5 जनवरी से पहले बता दो। अगर 10 जनवरी को भी वीडियो देख रहे हो तो चलेगा, उससे पहले बता दो। सारे लोग को आके ज्वाइन कर लो, ताकि आपको लगेगा यार ये डिसिप्लिन में हम नहीं है, हमारा तोड़ रहा है, तो आपको कम से कम मोटिवेटिंग फील होगा। बट ऐसा मत करो कि इस मोहल्ले भर में बता दिया, तो ऐसा मत करो जो लोग आपको जज करेंगे, ना। और अगर कोई पूछे तो कह दो बस पढ़ाई चल रही है। क्या चल रही है, कह दो BA कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कह दो BSc कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आपको बताने की नीड है ही नहीं। नहीं बताना है, ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, 10 घंटे पढ़ता है, 8 घंटे पढ़ता है, बिल्कुल नहीं पढ़ा। इंपॉर्टेंट ये है डेली मिनिमम स्टडी लो, ये आपका 5 आवर रहेगा। भैया हमको कैसे पता चलेगा, इसलिए बाईपीटी पे आप ग्रुप पे ऐड हो जाइएगा, बाईपीटी ग्रुप पे। उस पर मैं डेली देखता रहता हूँ। डेली का मतलब 2-4 दिन में देख लेता हूँ, तो उसमें आपका पूरा पुराना रिकॉर्ड होता है कि आप डेली 5 घंटे पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। जिस दिन आप 5 घंटे नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन लगातार अगर आप 5 घंटे नहीं पढ़ेंगे, तो आपको वैसे ही ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको डेली कम से कम 5 घंटे देनी है। आइडियल आपके 7 से 8 घंटे होने चाहिए, है ना। 5 तो आपको देने ही देने, है ना, ये मिनिमम है, ठीक है। ये कंप्लीट होना ही चाहिए हर दिन, है ना। जब आपको लगे कि भैया बहुत दिक्कत आ गई, बहुत तबीयत खराब हो गई, ठीक है, लेक्चर्स देख लो, है ना। बट बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, तब चलो, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो एक्सेप्शन वाली बात हो गई, है ना। ये एक सेक्शनल टेस्ट देना है, और ये सुनो, ये टेस्ट देना है, ये जो पढ़ाई वाला जितना भी पार्ट है, इस पर ध्यान मत दो, इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि टास्क के साथ आपको मिल जाएगा, है ना। टास्क वाली वीडियो भी 2-4 घंटे के अंदर आ जाएगी, तो टास्क के साथ आपको पता चल जाएगा कब सेशन मॉक देना है, कब फुल मॉक देना है। एक एक दिन के आपको टास्क मिलेंगे, एक एक दिन के, है ना। तो टेंशन मतलब 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, सारे टास्क आपको ग्रुप पे डेली अपडेट होकर मिल जाते हैं। और अभी स्टार्ट करो तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को, 365 डेज अपडेट ग्रुप को। वहाँ पे आपको डेली एक एक चैलेंज देखने को मिल जाता है। तो एक कोई नोटबुक बना लीजिए, इसमें क्वांट वाइंट इन सब के फॉर्म लो। बट मैं यही कहूँगा, पढ़ाई के अब लोग अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। इंग्लिश की भी बात छोड़ो, ओके। दूसरी बात है कि हमें कंपैरिजन नहीं करना है किसी ना मार्क्स का, ना रूल्स का, ना अटेम्प्ट्स का, है ना। सो आपको बस कंपेयर करना है खुद से कि आज आप कैसे हो, कल आप कैसे थे, और कल आप कैसे होंगे। आज के जो एक्शंस है वो कल आपको कैसा बनाएंगे, उन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी बात है फिजिकल डिसिप्लिन, डेली का डेली कम से कम 30 से 60 मिनट का आपको बढ़िया सा वर्कआउट करना है। वर्कआउट ये नहीं कि 30 से 60 मिनट से वर्कआउट कर रहे हो, उसमें योगा, मेडिटेशन सारा इंक्लूड होगा। भाई हमारा तो मन होता नहीं है, तो देखो मॉर्निंग में 5 AM पे डेली आपको मॉर्निंग सेशन मिल जाएगा देखने को, टेलीग्राम पे ही। वहाँ पे डेली बेसिकली एक लाइव क्लास स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको कैसे योगा करना है, कौन सा योगा करना है, कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है। तो उसको डेली ज्वाइन करा करिए। काफ़ी लोग ज्वाइन होते हैं, मैं खुद ज्वाइन होता हूँ, और काफ़ी लोग फॉलो कराते हैं उसको। तो उसको ज्वाइन करिए, आप कम से कम खुद को डिसिप्लिन में रख पाएंगे, है ना। 1 घंटे में आपको मतलब इतना ज़्यादा चीज़ें करा दी जाती हैं कि आपको लगेगा कि आपने जीवन में कुछ किया है। सुबह उठोगे ना तो आपको लगेगा कि यार 1 घंटे में तो हमने बहुत चीज़ें कर ली, और पक्का कर ली। अगर आप बस एक दिन 1 घंटे सुबह पहले उठ के एक बार क्लास ज्वाइन करेंगे, तो आपको पता चलेगा फ़र्क कितना होता है ना। अ टायर्ड बॉडी किल्स अ डिसिप्लिन माइंड, कि जो थकी हुई बॉडी है वो एक डिसिप्लिन माइंड को बर्बाद कर देती है। तो आप समझते ही होंगे। नो जीरो डे, कभी कभी आपको लगता है अरे यार एक दिन पूरा पूरा रेस्ट कभी नहीं लेना है, पूरा रेस्ट कभी नहीं लेना है। फॉर्मूला रिवाइज कर लो, नोट्स रीड कर लो, फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन बैठे बैठे लेक्चर्स देख लो, तो ये चीज़ कभी मत करिएगा। और अगर आप ये करेंगे तो आप अज्ञातवास से मतलब एक गैप डाल देंगे, गैप डाल देंगे तो आपकी के लिए बुरा होगा ये, है ना। संडे के नाइट के लिए सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ये आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। किसमें टास्क डे है ना, उनमें एक ही चीज़ मेंशन है, तो देख लीजिएगा। रील्स, वेब सीरीज, रैंडम यूट्यूब, ये सब आपको ख़त्म करना है ना। मूवीज़ कौन सी देखनी है वो आपको बता दूंगा, शोज़ कौन से देखने मैं बता दूंगा। पार्टिसिपेट करो डिबेट पे, डिस्कशन पे, जो कि हर संडे होंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्किप नहीं करेंगे।
डिबेट्स डिस्कशन को स्किप मत करिएगा, हर सैटरडे को हो गया, ये मस्ट है, मस्ट मतलब इस पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है। ओके, स्लीप बिफोर 11 PM। अगर आप जल्दी सोने वाले व्यक्ति है तो 11 PM से पहले सो जाओ, और अगर लेट सोने वाले व्यक्ति हो तो फिर 2 AM पे सो जाओ यार। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 1 AM से पहले, मतलब कि रात तक पढ़ते हैं भैया तो 1 बजे तक पढ़ लो, या फिर भैया सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं तो सुबह 2 बजे उठ जाया करो, मतलब फिर जल्दी सो जाओ ना। 8 बजे सो गए, 8 से 2 सो लिया, 4 2 6 घंटे हो गए, 6 घंटे ना, है ना। उसके बाद 2 बजे बढ़िया पढ़ो, 2 बजे नहीं उठ पाए तो 3 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, है ना, ये चीज़ भी होती है। तो रात को अगर स्टडी रूटीन है तो उसको भी ज़रा संभालिएगा। और लेट नाइट स्टडीज सिर्फ एग्जाम से पहले अलाउड होती है, डेली अलाउड नहीं होती, बट अगर आप नाइट आउट हैं तो उसके लिए मैंने बताया है, ठीक है। डू नॉट से आई एम प्रिपेयरिंग, कभी मत बोलो आई एम प्रिपेयरिंग, सीधा बोलो कि मैं SSC ऑफिसर हूँ जो कि बन रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। और ये हर दिन आपको बोलना है, कुछ 4-5 अच्छे कोट हैं जो कि आपको बता दिए जाएंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मुझे बताना चाहिए था। तो चूज़ अ डे ऑफ योर चॉइस ऑफ द वीक 18 आवर फास्ट। तो अपने मन से हफ्ते का कोई एक दिन चुन लो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कि भैया इस दिन हम 18 घंटे का फास्ट रखेंगे, मतलब व्रत रखेंगे, ठीक है। 24 घंटे का मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 18 घंटे का। क्यों रखना है? फ़ायदे होते हैं, आपको पता है फास्टिंग के फ़ायदे होते हैं। इंटरमीडिएट अगर आप फास्टिंग जानते हो उसके बारे में सर्च करिएगा, बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो स्टार्टिंग में वो 18 आवर करेंगे, 18 आवर्स करेंगे, और 2-4 बार जब ट्राई कर लेंगे इसको वीकली, उसके बाद हम लोग 24 आवर वाले पे शिफ्ट होंगे। और हाँ, ये वही करिएगा जिसके बस की है, जिसके बस की नहीं है मत करिएगा, इतना जोश में नहीं आना है, ठीक है। एक डाइट प्लान खुद से बनाइए, प्रोटीन ऐड करिए, सैलेड ऐड करिए, अच्छी चीज़ ऐड करिए, और क्या बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स भी ऐड करिए थोड़े, ठीक है। बट अगर आप लोग थोड़ा लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो हटा सकते हैं। इफ़ यू हैव रोल नंबर, अगर आपके पास रोल नंबर है तो कोई भी अपना एक फेवरेट CA टॉपिक चुनो, स्ट्रैटेजी का टॉपिक चुनो, GS का टॉपिक चुनो, है ना। वीकली आपको एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा BTS ग्रुप। अब देखो ऐसा नहीं, डरो नहीं, क्योंकि जिसके पास रोल नंबर वो सोच रहा होगा भैया क्या एक्सप्लेन करना होगा, कहाँ एक्सप्लेन करना होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। कैसे एक्सप्लेन करना होगा उसके भी मत डरो। बेसिकली जिनके पास रोल नंबर है उनको बोलना सिखाना है ना। और रोल नंबर उन्हीं को मिला है जो कि क्या रहा है, डिसिप्लिन रहा है, मतलब अच्छा खासा टास्क अपडेट कर रहा था, तो उनको रोल नंबर मिले हैं। और फिर यही बात है कि उनको सिखाना है, या फिर उन सबको सीखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग एक्टिव रहेंगे, कैसे 10 लोग के सामने बोल पाएंगे, 20 लोग के सामने बोल पाएंगे। तो उसी वजह से उन लोग को टॉपिक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा वॉइस में, है ना, वॉइस नोट भेजते हुए, और मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। और एक बात और कि मंथ स्टार्ट होने से पहले पेन ले आओ, ब्लैंक पेजेस लाओ अपने लिए। ब्लैंक पेजेस कम से कम 50 आपके पास होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है 50 से 100 इसलिए होने चाहिए क्योंकि कभी कुछ लिखना हो गया, कोई प्लान बनाना हो गया तो उसके लिए काम आता है। मैप बनाना हो गया, स्केच ले आओ, हाइलाइटर्स ले आओ, हाइलाइटर्स है, ठीक है, वाइटनर ले आओ, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेशनरी है जो कि आपके पास नहीं है ले आइए, ठीक है। और नो नीड टू अटेंड, हाँ, रिलेटिव फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड अगर वो कॉल कर रहे हैं आपके लिए तो उनकी कॉल अटेंड करने की कोई नीड नहीं है ना। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो वो दोबारा कॉल करेंगे या फिर मम्मी भी कॉल करेंगे, तब आप बात कर लीजिए, अन्यथा आपको बिल्कुल नीड नहीं है कि आप इन लोगों की कॉल उठाएं, ठीक है, बिल्कुल भी, है ना। और कोई भी चीज़ इनसे शेयर तो कुछ मत कर देना, है ना। और अगर आपके पास कोई और सिम है तो यूज़ करो, अगर कोई छोटा मोटा फ़ोन है, अगर कीपैड कोई फ़ोन ले सकते हो तो ही ले लो, अन्यथा नहीं। फालतू पैसे बर्बाद नहीं करने। अगर बड़ा है घर पे तो कोई उठा लो, पहले से स्नैक्स ले लो, फूड ले लो, इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको कम से कम अगले 1 महीने काम आने वाली है, कॉफ़ी उठा लो, ये सारी चीज़ें। और कॉफ़ी में शक्कर नहीं लेनी है, चीनी ज़्यादा नहीं लेनी है, बट कॉफ़ी अगर कई लोग पीते हैं तो सर्दियों के लिए अलाउड है आपके लिए, 1 स्पून आप यूज़ कर सकते हो चीनी का, अन्यथा तो मना ही है। DP इंस्टाग्राम स्नैपचैट स्टेटस ये सब, ये इंपॉर्टेंट है। सारी DP इंस्टाग्राम स्नैपचैट स्टेटस ये सारा का सारा हट जाओ। पर सर हम तो किसी की नहीं, तुम्हें किसी की DP नहीं डालनी है, मत डालो, या फिर डालनी है तो एक DP डालो फिर उसको चेंज नहीं करो, है ना। किसी के, अब देखो DP को डालते हैं इंसान सुंदर लगती है भैया, DP 100 लोग देखते हैं, तो ये जब तक आपके अंदर रहेगा ना मज़ा नहीं आएगा। इसलिए DP या तो सबसे हाइड कर लो, या तो एक डालो फिर उसके बाद हटाओ नहीं, किसी भगवान की डाल दो, किसी व्यक्ति की डाल दो, अपनी ही डाल लो, अपनी नहीं डालनी, ठीक है। तो इस बात को समझो, ओके। तो बेसिक स्किन केयर स्टार्ट कर दो भाई, मॉइस्चराइजर का यूज़ करना, रोज़ वाटर का, सनस्क्रीन का, लिप बाम का, परफ्यूम्स वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है भाई, और ये इंपॉर्टेंट है, चीज़ को अवॉइड मत करिएगा। जो बेसिक चीज़ें होती है वो कम से कम स्टार्ट कर दो, है ना। इसको मेकअप नहीं बोलते, स्किन केयर होता है, ठीक है। अपडेट योर टास्क, डेली आपको अपडेट करने हैं और 10 PM से पहले ही करने हैं। अपडेट ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। रीडिंग स्टार्ट कर दो, और सबसे पहले हम लोग रिलीजियस बुक स्टार्ट करेंगे, और ये कब करेंगे, 1 जनवरी से। जो आपके टास्क आएंगे उसमें लिखा हुआ है कि 1 जनवरी से हम लोग भगवद गीता स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग कुरान भी स्टार्ट कर सकते हैं, बाइबल भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी रिलीजियस बुक हो। और उसके बाद हम लोग सेल्फ हेल्प बुक्स की तरफ जाएंगे, और उसके बाद एंड में स्टोरी बुक्स की तरफ। डोंट गो आउटसाइड अंटिल इट्स रियली इंपॉर्टेंट। बाहर जाना ही नहीं है, वॉक पे जाना है, घूमने जाना है, और ज़्यादा नहीं, आस पास ही रहना है, अच्छा खासा टहलना है, खुद को एंजॉय करना है, अपने अलोन वाइब को एंजॉय करना है, अकेलेपन को एंजॉय करना है, वही इंपॉर्टेंट है।
कोई भी पार्टी, फ्रेंड ग्रुप्स, इन सबको अटेंड नहीं करना है 3 महीने के लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नीड भी नहीं है। वाईपीटी का जो प्रोडक्टिव टाइम है वो हमेशा 6 घंटे होना चाहिए, डेली बेसिस पे 6 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। और कैसे होगा, जब आप पढ़ेंगे, और अभी जोश होगा सबके अंदर होगा 1 जनवरी को, तो लगे रहो, बात मारो, और बस एंड तक 3 महीने तक रखना ही है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 महीने का जोश है। और सोचो कि एग्जाम पार हो जाएगा, एग्जाम पार हो जाएगा, ऑफिसर बन जाओगे, बड़ी बात होती है। कैसे बन जाओगे, रिवीजन करोगे, मॉक्स का स्कोर बढ़ेगा तब बढ़ोगे, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि हमने बोल दिया हो जाएगा, नहीं होगा। एडिशनल टास्क जो भी बीटीएस सस्पेंड है, जिनको रोल नंबर मिल गया तो उनको एडिशनल टास्क दे दिए जाएंगे, तो टेंशन मत लेना। जब भी बाहर निकलो तो मास्क पहना करो, जब भी बाहर जाओ, है ना, किसी से भी फालतू कुछ भी नहीं बोलना है, जो भी आपके सगे संबंधी हो उनसे भी कुछ नहीं बोलना है ना। और अगर कोई बाबू सोना वाला व्यक्ति है तो वो भी थोड़ा ज़्यादा शेयर चीज़ें करने की नीड नहीं है आपको, है ना। स्क्रॉल गुड एप्स लाइक, अच्छे अच्छे जो ऐप्स हैं उनको देखो, इन शॉर्ट को करो, इंग्लिश ग्रामर के मैं 2-4 ऐप्स आपको बताऊंगा, मैथ्स क्विज़ेस वाले ऐप बताऊंगा, और जितने भी स्टडी ऐप्स अच्छे हैं उन पे फोकस करिए, ठीक है। और जितने भी आप लेक्चर्स देखते हो, तो लेक्चर्स तो आपने देख ही लिए होंगे, क्योंकि आप लोग को बोल रहे हैं कि 80 to 90% हमारा सिलेबस हो गया है, तो हम लोग मैराथन्स पे फोकस करेंगे, है ना। पूरा चैप्टर का 8 घंटे का, 10 घंटे का, इन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो बस भाई इतना ही था अज्ञातवास। अज्ञातवास बेसिकली ये है कि कट जाना है पूरा सोसाइटी से कुछ समय के लिए, और टोटली खुद पे ध्यान देना है ना। भैया इसके टास्क कब आएंगे, इसकी टास्क वाली वीडियो 3-4 घंटे के अंदर, या फिर 10 घंटे के अंदर आप मिल जाएगी भाई, शाम से पहले, या फिर जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके 4-6 घंटे के अंदर आपको ये भी वीडियो मिल जाएगी कि अज्ञातवास का 1 जनवरी को क्या टास्क है, 2 जनवरी को क्या टास्क है। PDF आपको मिल जाएगा, और 1 जनवरी जब आएगी तो उस दिन तो अपडेट हो गया, आपको ग्रुप पे टॉप पे मिल ही जाएगा कि 1 जनवरी का ये टास्क है, 2 जनवरी का ये टास्क है। तो बस फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपने एंड तक देखी होगी। थैंक यू। एक चीज़ जरूर कर दीजिएगा, अगर आप कर सकते हैं प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दीजिए, इससे मदद मिलती है, यूट्यूब दूसरे लोगों को भी दिखाता है। और अपने सगे संबंधियों के साथ अभी ये वीडियो शेयर कर दो, फालतू अरे मेरे दोस्तों के साथ नहीं, जो आपको लगता है कि यार ये हमारा साथ दे सकता है, और इसके साथ हम इस ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो कम से कम 2 लोग डिसिप्लिन बने रहेंगे। अगर ये छोड़ देगा तो हम बने रहेंगे, अगर हम छोड़ देंगे तो ये बने रहेंगे, इससे 2 लोग डिसिप्लिन रहेंगे। तो ये कर सकते हैं, है ना। तो खुद को भी आगे पुश करो, साथ में अपने जो व्यक्ति जो आपका चाहने वाला है, चाहने वाली है, उसको भी पुश करो। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं, सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा देंगे। BTS के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी फैमिली वाले लोग हैं ना, अब BTS फैमिली ये नहीं है, वो नहीं है भाई, वो 7 लोगों वाली नहीं है, ये BTS बेरोजगार सरकारी फैमिली है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब सारे लोग हेल्पफुल है काफ़ी, तो वो आपको बता देंगे। बाद में वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बता ही दी हैं, ठीक है। तो देख लेना एक बार, चैनल पे जाकर 365 डे चैलेंज किया था, 120 डे चैलेंज किया था, PDF वगैरह सब का सब मिल जाएगा आपको। और बस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हाइप कर देगा तो बेटर रहेगा। प्लीज़ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कमेंट एक जरूर छोड़िएगा कि अगर आप चाहते हैं इसमें भैया कोई चेंज हो सकता है क्या, कोई दिक्कत है, कोई भी किसी भी तरीके का कमेंट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, प्लीज़ दे दीजिए, क्योंकि इससे हमारी बहुत मदद होती है। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करिएगा चैनल का, और ये देखो प्यारा सा इमोजी आप लोग के लिए। हैप्पी न्यू ईयर। अबे यार ये हट क्यों नहीं रहा है। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। अब कोई जोश जोश में ये ना बोल देना कि भैया हिंदू न्यू ईयर तो अभी आया ही नहीं है। अच्छा कब होता है हिंदू न्यू ईयर, तो फिर आप लोग कब बनाते हैं, है ना। बहुत बातें होती है ना, पता भी है कब होता है, जोश जोश में बोल तो देते हो कि भैया ये अपना नहीं है, तो कब है फिर अपना। बताइए कमेंट करके। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।